किसान साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बाजरे की खेती के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाजरा हमारे देश की एक महत्वपूर्ण फसल है। खासकर शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों के लिए बाजरा की खेती कम पानी और खराब मिट्टी में भी की जा सकती है। बाजरे की खेती में यदि हम उन्नत तकनीकों का उपयोग करें तो इसकी पैदावार को काफी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। अभी हाल के दिनों में खाद्य उत्पादों में बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने 800 करोड़ के बजट के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए बाजरा आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना PLISMBP को प्रारंभ किया है। तो आइए बात कर लेते हैं बाजरा की उन्नत खेती के तरीकों के बारे में। किसान साथियों, बाजरा की खेती के लिए यदि जलवायु और मिट्टी की बात किया जाए तो बाजरे की फसल शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी यह गर्म जलवायु की फसल है और इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। अंकुरण के लिहाज से लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और इसके उचित बढ़ाव के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बाजरा की फसल सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसकी खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, फिर भी अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जा सकती है। भारी मिट्टी और जल भराव वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। खेत की तैयारी के लिए खेत को खरपतवार और पिछली फसल के अवशेषों से मुक्त कर लेना चाहिए। उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। खेत को समतल करें ताकि सिंचाई और जल निकासी दोनों का प्रबंधन उचित ढंग से किया जा सके। बुआई से पहले 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालना फायदेमंद होता है। आमतौर पर खरीफ फसल के लिए बाजरा की बुआई जून से जुलाई यानी मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद कर देना चाहिए। यानी कहा जा सकता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच। कभी कभी जायद फसल के रूप में मार्च से मध्य अप्रैल के बीच जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो वहां भी बाजरे की बुआई की जा सकती है। बुआई की विधियों की बात की जाए तो सीड ड्रिल का उपयोग करके पंक्तियों में बुआई करना बेहतर होता है। पत्ती से पत्ती की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। सामान्यतया हमारे किसान साथी छिटकावा विधि से बाजरे की बुआई करते हैं। छिटकावा विधि से भी किया जा सकता है। सामान्यतया 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीजों को 3 ग्राम थीरम या 4 ग्राम गंधक चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। एजो स्पाइरिलम और फास्फोरस जीवाणु खाद 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर से भी बीजोपचार किया जा सकता है। बाजरा मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल है। यदि वर्षा अनियमित हो या सूखा पड़े तो ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फूल आने के समय और तीसरी सिंचाई दाना भरते समय अवश्य ही करें। देखा गया है सामान्य तौर पर बाजरे की फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। उर्वरक प्रबंधन की बात किया जाए तो किसान साथियों मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही
संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जा सकता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में दे देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली और दूसरी सिंचाई के बाद प्रयोग में लाना चाहिए। बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद एट्राजिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद मैनुअल एक निराई सुनिश्चित करें। सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आवश्यकता अनुसार लगे तो खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जा सकता है। कीट एवं रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो बाजरे की फसल में तना छेदक, इसके नियंत्रण के लिए अंकुरण के 35 दिन बाद 40% फिप्रोनिल के साथ 40% इमिडाक्लोप्रिड का 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। प्ररोह मक्खी के नियंत्रण के लिए भी इन्हीं दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बाजरे की फसल में सफेद लट का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले खेत में क्यूनाल फास चूर्ण डालें। यदि बुआई से पहले नहीं डाल पाए हैं तो सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपाइरिफास देना चाहिए। दीमक के नियंत्रण के लिए भी बुआई से पहले खेत में यही उपरोक्त दवा डालें। बाजरे में लाल घुड़ली नामक बीमारी आती है। यह पत्तियों और कोमल भागों को खा जाते हैं। आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करें। प्रमुख रोग की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू यानी हरित बाली रोग जिसे कहते हैं, इसके रोकथाम के लिए रोडोमिल एमजेट 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। स्मट जिसे कंडुआ रोग कहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए हेक्साक्लोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बाजरे की फसल में रोगग्रस्त बालियों को काटकर जला दें या जमीन में गाड़ दें ताकि संक्रमण फैल न सके। बाजरे की फसल में अर्गट जिसे हम चांदी रोग कहते हैं, इस रोग से बचाव के लिए साफ SAAF नाम की एक दवा आती है बाजार में, इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर दवा का छिड़काव करें। यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम साफ को डालकर छिड़काव करें। इस केस में भी रोगग्रस्त बालियों को काटकर जला दें या जमीन में गाड़ दें। इन सब तरीकों से आपकी फसल जब शारीरिक परिपक्वता तक पहुंच जाए और हीलर क्षेत्र में अनाज के तल पर काले धब्बे दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए अब बाजरे की कटाई का समय आ गया है। पहले बालियों को काटकर अलग कर लें, फिर डंठल को 1 सप्ताह बाद काट करके इकट्ठा करें। अनाज में 14% से कम नमी होने पर उसे सूखा माना जाता है। लंबे समय तक भंडारण के लिए आपके बाजरे की फसल में नमी की मात्रा 12% से कम होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम मिलेट की खेती करते हैं, यानी बाजरे की वर्षा आधारित खेती करते हैं, फसल लेते हैं, तो औसतन 12 से 15 क्विंटल दाने और 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखा चारा की उपज प्राप्त हो सकती है। सरकार के प्रोत्साहन के अनुरूप मार्केट की कोई समस्या नहीं है, तो हमारे सभी किसान भाई बाजरे की उन्नत खेती को अपनाकर न केवल अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर यह फसल सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी खेती के साथ स्वस्थ रहें। सभी के लिए ढेरों शुभेच्छाएं। जय हिंद, जय भारत।